अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सिर काटता तो उसके धड़ से एक नया सिर लग जाता, जिससे उससे अपनी तपस्या पूरी करने और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह थी कि बाद में मनुष्य रूप में जन्म लेकर श्री राम ने रावण का अंत किया था। रामायण, विजयदशमी या दशहरा, दीपावली का जिक्र होने पर हमारे मन में सबसे पहले ख्याल श्री राम और रावण के युद्ध और भगवान राम द्वारा रावण के अंत का आता है। लेकिन शास्त्रों में रावण को एक दैत्य, राक्षस, अत्याचारी के अलावा भी कई रूपों से वर्जित किया जाता है। रावण को महान विद्वान, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली जैसे नामों से पुकारा गया है। रामायण में जिक्र है कि राम ने भी एक बार रावण को महाविद्वान ब्राह्मण के रूप में संबोधित किया था। रामायण में रावण को ऋषि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उनकी माँ कैकसी क्षेत्रीय राक्षस कुल की थी, इसलिए उसे ब्राह्मण राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिवभक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्रवा और उसकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के नाम से हुआ था। उनका जन्म देवगण में हुआ था, क्योंकि उसके दादा ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा के 10वें मानस पुत्र थे। वे 7 महान ऋषियों के समूह, जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है, उनके सदस्य थे। कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सुमानी की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नश्वर शरीर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो। उन्होंने अपनी बेटी के लिए आए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो सभी उनसे कम शक्तिशाली थे। कैकसी ने इसके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की और आखिर में विश्रवा ऋषि को शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन गया। रावण के दोनों भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। अहिरावण के नाम पर एक भाई का उल्लेख भी है। उनकी माँ के कुल संबंध मारीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। कैकसी ने एक बेटी को भी जन्म दिया था, जिसका नाम चंद्रमुखिया, चंद्रमा जैसी चेहरे वाली लड़की था, जिसे बाद में राक्षसी सुपर्णनखा के नाम से जाना गया। पिता के सान्निध्य में सीखा वेद और युद्ध कला। पिता विश्रवा अपने बेटे रावण को आक्रामक और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्रवा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और युद्ध कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिह्न पर वीणा का भी चित्र दिखाई देता था। रावण दैत्यों की नैतिकता को बनाए रखे, इसके लिए रावण के नाना सुमानी ने अथक प्रयास किया। रावण में वर्णन के लिए रावण का युद्ध क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध था, जिससे दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। माना जाता है कि रावण का संबंध लवणासुर से भी था, जो मधुपुरा का एक राक्षस था। लवणासुर को राम ने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने मारा था। युद्ध क्षेत्र में नर्मदा के तट पर एक बार भगवान शिव की पूजा करने के बाद सबसे महान युद्ध राजाओं में एक राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन ने सिपाहियों ने पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अपनी कैद में रखा। रामायण के संदर्भों में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रावण पूरी तरह मनुष्य या फिर असुरों के समान नहीं था, वो इससे कहीं बढ़कर था। शिव की तपस्या। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव की गहन तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सर 10 बार काटा। हर बार जब वो अपना सर काटता था तो उसके धड़ में एक नया सर
लग जाता था, जिससे उससे अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से अमरता, सदा अमर रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे अमरता का दिव्य अमृत दिया। इस वर का अर्थ था कि रावण जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे परास्त नहीं किया जा सकता। रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, राक्षसों, सांप और जंगली जानवरों से हानि न होने का वर मांगा, जिसका मतलब था कि ये सभी प्रजातियां उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही वजह थी कि बाद में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर राम ने रावण का अंत किया। शिव ने उसे उसके 10 कटे हुए स्वरों के अलावा दिव्य शस्त्र और कई प्रकार के चमत्कार की शक्ति प्रदान की। ऐसा बना रावण का लंका। इन वरदानों को हासिल करने के बाद रावण ने अपने दादा सुमाली की तलाश की और अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए सेना का नेतृत्व करने लगा। इसके बाद रावण की नज़र लंका पर पड़ी और उसे उस पर कब्जा जमाने की कोशिश की शुरू कर दी।